हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। देखिए यहाँ पे 3-4 स्टेटमेंट दे रखा है। द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल मेंटेन्स ए करंट इन द कॉइल इफ द सर्किट इज कंटिन्यूअस। ठीक है। सेकंड बोला है ए कॉइल ऑफ मेटल वायर केप्ट स्टेशनरी इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इट। थर्ड बोल रहा है ए चार्ज पार्टिकल इंटर्स ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 85 डिग्री टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स द पाथ ऑफ पार्टिकल इज ए सर्किल। और फोर्थ बोल रहा है देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी बात कर रहे हैं ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑल्दो ए मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। तो ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सेकेंड ओनली एंड फोर्थ ओनली। चलिए एक एक करके स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। पहले इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। यहाँ हो जाएगा फार्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर यहाँ लिखें फार्मूला इंड्यूस्ड होगा तो ई होता है माइनस का डी फाई बाई डी टी। और यहाँ फाई क्या है? फाई को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, वेयर फाई इक्वल्स हो जाता है बी डॉट डी ए का इंटीग्रल। ठीक है। यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड है, डी ए क्या है? छोटा सा एरिया है, इस तरह से। और अगर सेकंड यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट तो हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। तो एफ बन जाता है क्यू वी बी साइन थीटा, या फिर एफ इक्वल्स बन जाएगा क्यू वी क्रॉस बी। ओके, अब देखिए एक चेक करते हैं। और पहले बोला द प्रेजेंस ऑफ लार्ज मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ बोला मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रेजेंस रहेगा, ठीक है, थ्रू ए कॉइल मेंटेन्स ए करंट इन द कॉइल इफ द सर्किट इज कंटिन्यूअस। देखिए यहाँ पे क्या है, डी फाई डी टी, मतलब अगर फ्लक्स चेंज होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो लिख सकते हैं इफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंज देन ईएमएफ विल इंड्यूस्ड थ्रू इट। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, लार्ज मैग्नेटिक फ्लक्स है लेकिन चेंज नहीं हो रहा है। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। हमसे पूछा क्या है? इनकरेक्ट पूछा है, तो पहला है इनकरेक्ट है। ठीक है। सेकंड चेक करते हैं ए कॉइल ऑफ मेटल वायर केप्ट स्टेशनरी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैज एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट। देखिए मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, फाइव बी डॉट डी ए, अगर या तो बी चेंज हो या फिर डी ए चेंज हो, मतलब एरिया चेंज हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अगर लगातार बी चेंज होगा तो भी लगातार फाई चेंज होगा, जब फाई चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन जो है सही है। ठीक है। तो हमें इनकरेक्ट चूज करना है। अब थर्ड चूज चेक करते हैं ए चार्ज पार्टिकल इंटर्स ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 85 डिग्री टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स द पाथ ऑफ पार्टिकल इज ए सर्किल। ये गलत हो जाएगा, चेक कर लेते हैं एक बार। देखिएगा, हम मानते हैं कि इधर जो है मैग्नेटिक फील्ड है बी और पार्टिकल इधर मूव कर गया, और ये मान लेते हैं एंगल 85 डिग्री है। ये चार्ज क्यू है, वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है। अगर वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लेंगे तो इधर आएगा वी कॉस थीटा और ये आएगा वी साइन थीटा। ठीक है। देखिए जो वी कॉस थीटा है ये बी के पैरेलल हो गया, तो अगर बात करें एफ पैरेलल टू बी कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि जो वी कॉस थीटा है बी के पैरेलल है, थीटा 0 होगा। तो यहाँ देखिए कि वी बी साइन थीटा था, साइन 0 0 होता है, लेकिन जो वी साइन थीटा है इसकी वजह से एक फोर्स लगेगा, तो एफ बन जाएगा परपेंडिकुलर टू बी, बन जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखिए वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं लगातार। ठीक है। और ये बी के भी जो दूसरा फोर्स है ये बी और वी दोनों के परपेंडिकुलर लगने वाला है। तो जो पार्टिकल है कैसे मूव करेगा? कुछ इस तरह से एक हेलिकल पाथ में मूव करता रहेगा। ये सर्किल नहीं है, सर्किल नहीं है, नॉट ए सर्किल। ये क्या है? हेलिक्स। तो हेलिकल पाथ में मूव करेगा। तो आपका जो है पूछा इनकरेक्ट क्या है, तो थर्ड भी इनकरेक्ट है। ठीक है। मतलब हमें इनकरेक्ट चूज करना है। तो
इसको हटा देते हैं, इसको इनकरेक्ट कर देते हैं, बाद में इसको मार्क कर लेंगे, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। फोर्थ चेक से करते हैं, बोला देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑल्दो ए मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। ये सही है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, तो लिखेंगे सिंस मैग्नेटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव therefore no change in the energy। तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ भी सही है। हमसे पूछा था इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट और थर्ड। देखिए ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, सेकंड ओनली, फोर्थ ओनली। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये फर्स्ट और थर्ड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो आपका ऑप्शन ए जो है सही है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।